डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 14 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि लाइट का किसी एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में इंटर हो जाना, दाखिल हो जाना, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और साथ ही क्या होता है कि लाइट जब वो दूसरे मीडियम में दाखिल होती है एक मीडियम से, तो लाइट की स्पीड और डायरेक्शन में कुछ चेंज आ जाता है। इसके हमने दो लोग पढ़े थे। द इंसिडेंट, फर्स्ट लो ये था द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे इन नॉर्मल आउटलाइन ऑन द सेम प्लेन, एंड सेकंड लो ये था कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज कांस्टेंट। इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं और हम इसको डिनोट करते हैं एन से, जो कि किसी भी मटेरियल जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी मटेरियल का क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह भी कहते हैं द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। इसके अलावा हमने प्रिज्म के मुतालिक पढ़ा था इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, एंड द इमर्जेंट रे एंड इमर्जेंट एंगल के मुतालिक चीजों को स्टडी किया था। तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है लेंस का, कि लेंस क्या होता है, कितने टाइप्स के लेंसेस होते हैं, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है, कब इसकी लेंथ पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ और कब फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेते हैं। तो आज हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे और साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को भी हम कवर कर ले। तो लेक्चर शुरू करने से पहले जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ ये है कि आपने तमाम स्टूडेंट्स ने काम वर्क को कॉपी करते वक्त डेट फॉर्मेट का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि साइंस के अंदर डेट फॉर्मेट है वो है इस तरह से कि आप पहले डे लिखेंगे लेफ्ट साइड पर कॉमा लगाकर, फिर डेट इस पैटर्न के ऊपर लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं तमाम स्टूडेंट्स अब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि लेंस क्या होता है। एक्चुअली लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, कोई भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो चाहे प्लास्टिक का हो या फिर ग्लास का हो, जिसमें से लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए, गुजर जाए, हम उसको लेंस कहते हैं। जिस तरह से हमने मिरर पढ़ा था, मिरर की दो टाइप्स थी, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसी तरह लेंस की भी दो ही टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। दोनों में फर्क है और फर्क बिल्कुल ही उलट है। आइए हम इसको जानते हैं कि हम लेंसेस को किस तरह से कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता है और किस तरह से हम किसको कॉनकेव कहते हैं और किनको किसको कॉन्वेक्स। देखिए मिरर के अंदर ने क्या पढ़ा था कि एक ऐसा मिरर जिसकी आउटर साइड पॉलिश हो जो रिफ्लेक्ट करे लाइट को, तो वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। और एक ऐसा मिरर जिसकी इनर साइड पॉलिश हो, रिफ्लेक्ट करती हो लाइट को, वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। इसी तरह लेंस के अंदर भी है। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस हम एक ऐसे लेंस को कहते हैं जिसकी सेंटर साइड थिक हो, मोटी हो, और जो एजेस हो वो क्या हो, वो पतले हो। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस के अंदर एक ऐसा लेंस, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ग्लास का हो या प्लास्टिक का हो, जिसकी सेंटर साइड थिन हो, पतली हो, और एजेस क्या हो, मोटे हो, हम उस लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग होता है। ये बिल्कुल उलट है उससे, मिरर से। मिरर में क्या था? कॉन्वेक्स मिरर वो डाइवर्जिंग था और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग था। तो यहां पर लेंस डाइवर्जिंग हो गया और जो कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग हो गया। अच्छा, हुआ कैसे, उलट कैसे हुआ, इसकी क्या वजह थी? जब ये चीजें उलट हुई तो इनकी फोकल लेंथ के ऊपर फर्क पड़ेगा। जिसको हम पहले हम पॉजिटिव लिया करते थे, उसको नेगेटिव लेंगे और नेगेटिव वाली को हम पॉजिटिव लेंगे। हुआ फर्क किस तरह से, आइए हम इसको थोड़ा जानते हैं। देखिए कॉनकेव मिरर क्या होता था, हमने कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते थे। इसलिए कहते थे क्योंकि लाइट को डाइवर्ज कर दिया करता था। इसकी आउटर साइड पॉलिश है, जब लाइट की रेज आएंगी, इंसिडेंट होंगी और क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। चूंकि ये कर्व सरफेस है और आउटर घूमी हुई है आउटर साइड पे, तो अब क्या है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो जाती थी, फैल जाती थी। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस में, या मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, क्या होगा, जब लाइट आएंगी, चूंकि ये लेंस है, मिरर नहीं है, अब ये लाइट मतलब टकराकर रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, लेंस में से, ट्रांसपेरेंट मीडियम में से गुजर जाएंगी।
तो जब ये लाइट गुजरेगी ना, तो अब चूंकि इसकी ये वाली सरफेस देखिए किस तरह से, इस सरफेस होने की वजह से लाइट एक पॉइंट पर क्या होगी, ये कन्वर्ज हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। सो जब लाइट गुजरेगी ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज होकर लाइट टकराने के बाद फैल रही थी, तो हम इसको कह रहे थे डाइवर्जिंग मिरर, जबकि लेंस में कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग है। अच्छा, हम यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या ले रहे थे, हम नेगेटिव ले रहे थे। व्हाई? इसकी रीजन ये थी कि इसका जो फोकल पॉइंट था वो एक वर्चुअल पॉइंट था। जैसे कि कहीं हमें जमा होती हुई नजर आ रही है लाइट, जमा तो हो नहीं, और फोकल पॉइंट वही होता है कि जहां पर लाइट कन्वर्ज होती है। तो अब हम क्या करते थे, हम एक इमेजिनरी लाइंस को हम ड्रॉ किया करते थे इस तरह से। तो ये इमेजिनरी पॉइंट एक वर्चुअल पॉइंट होता था, तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम फोकल लेंथ क्या लेते थे, नेगेटिव लेते थे। जबकि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या हो रहा है, लाइट आ रही है और क्या हो रही है, कन्वर्ज रियल में हो रही है। हमें नजर मालूम हो रहा है कि हाँ यहाँ पर लाइट रियल हो रही है, कोई वर्चुअल पॉइंट नहीं, ये एक रियल पॉइंट है। लिहाजा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आपने अभी न्यूमेरिकल्स करते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, और जैसे कि हमने न्यूमेरिकल किए थे कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम फोकल लेंथ नेगेटिव लिया करते थे। अच्छा, कॉन्केव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग क्यों है, इसी का आप उलट कर लीजिए। देखिए, अगर मैं ड्रॉ कर लूं यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके बनाकर दिखा देता हूं आपको। ये आ गया कॉन्केव मिरर, इनर साइड क्या है, पॉलिश, रे ऑफ लाइट आएंगी इस तरह से, कॉन्केव मिरर में मैं आपको दिखा रहा हूं। तो क्या होता था, ये तमाम लाइट्स कन्वर्ज होती थी एक पॉइंट पे। अच्छा, अब कॉन्केव लेंस में क्या है, इस तरह से है कॉन्केव लेंस, सही। अब रे ऑफ लाइट इस तरह से आएंगी, क्या होगा, ये तो मटेरियल है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लाइट यहां से टकराएंगी, गुजर जाएंगी। अब लाइट यहां पर जमा नहीं होंगी, बल्कि क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो ये चूंकि कॉन्केव मिरर के अंदर कन्वर्ज हो रही थी, इसलिए हम इसको कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। जबकि कॉन्केव लेंस में लाइट बाहर निकल के डाइवर्ज हो रही है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, देखिए ये पॉइंट था कॉन्केव मिरर के अंदर, ये एक रियल पॉइंट था, हमें दिख रही थी लाइट कन्वर्ज होती, तो हम यहां पर पॉजिटिव लेते थे फोकल लेंथ को। जबकि कॉन्केव लेंस में अगर आप गौर करें तो यहां पर लाइट हमें कहीं कन्वर्ज होती हुई नजर नहीं आ रही, सारी की सारी लाइट डाइवर्ज हो रही है। तो अब ये पॉइंट अगर हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करें इस तरह से, तो क्या है, ये एक वर्चुअल पॉइंट बनेगा। तो हम कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। होप स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम चीजें बात समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा क्या है, चंद एक टाइप्स हैं कॉन्केव लेंस की, जिसमें है डबल कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस किसको हम कहते हैं, कि जिसकी डबल साइड कॉन्वेक्स हो। देखिए, ये साइड है और ये साइड, बोथ आर द कॉन्वेक्स, सो दिस इज कॉल्ड द डबल कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इसकी एक साइड प्लेन होती है, दिस इज द प्लेन साइड, एंड एक क्या है, कॉन्वेक्स। तो ये प्लेनो एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखिए, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस चांद की तरह की सूरत होती है कि इस तरह से होता है ये, तो हम इससे कहते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से कॉनकेव लेंस की भी तीन ही टाइप्स हैं, जिसे हम कहते हैं डबल कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ये तमाम चीजें आपके पास नोट्स में मौजूद है, इसको आपने कॉपी करना है। और अब हम बढ़ते हैं आज के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर आप इसको कॉपी कीजिए, देख लीजिए। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने चैप्टर में यूज होने वाले फॉर्मूले को लिख लिया है कि n इज इक्वल टू साइन एंगल i अपॉन साइन एंगल r, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसके अलावा क्या 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये वही मिरर इक्वेशन है जिसको हम लेंस के चैप्टर में
थिन लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि लेंस के सामने भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी भी कोई ना कोई इमेज बनती है, और फोकल लेंथ भी कोई होती है, जिस तरह से हमने आपको फोकल लेंथ समझाया, लिहाजा इसको हम यहाँ पर कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला इसलिए कहते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उस पर उन लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है जो थिन, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, जो पतले होते हैं। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम वही वाला मौजूद है यहाँ पर, m इज इक्वल टू q अपॉन p और एंड hi अपॉन ho। वही मेथड है कि हम इन दो को यूज कर सकते हैं, इन दो को यूज कर सकते हैं, इन दो को यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज मौजूद हो हम उसके मुताबिक यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 14.2, जिसमें कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहली चीज ये द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो दी हुई है, तो हमने सबसे पहले लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इसको हम डिनोट करते हैं v से, और ये दी हुई है 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां पर जो और से देखने की बात है, स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, जबकि यहां पर दी हुई किलोमीटर पर सेकंड। इसमें हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो 2.25 एक्सपोनेंट 5 को हम यानी कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो दिस इज आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्योंकि ऑलरेडी सेकंड में इसमें 3 से डबल जीरो से डिवाइड नहीं कराया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1000 सॉरी, तो ये आ जाएगा 2.25 एक्सपोनेंट 5 और ये पावर 3 और ये हो गई 8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कह रहे व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना है ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं n से, ये हमें फाइंड करना है। देखिए इसमें क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये हम आपको वैसे ही पहचानने में आगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या है यहाँ पर, वाटर, तो वो तो दी है स्पीड, एंड हमको फाइंड करना, वी हैव टू फाइंड, बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये मेंशन नहीं है। मेंशन हो या नहीं हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कांस्टेंट होती है, और वो होती है, मैं आपको लिख देता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। इसको हम c से डिनोट करते हैं, होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो आइए अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमें आपको पता है आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस वी नो दैट n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। मीडियम यहां पर क्या यूज हुआ है, वाटर, तो वी यूज वाटर, एंड वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट को, वैक्यूम को हम सी से शो करेंगे और इसको डिनोट करेंगे बी से। सो n इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है 3 एक्सपोनेंट 8 और v हमारे पास मौजूद है 2.25 एक्सपोनेंट 8। तो अब आप नेक्स्ट यहां पर n इज इक्वल टू इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे और n की कोई यूनिट नहीं होगी, जो आपका आंसर वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। और हमने ये इसको सॉल्व कर लिया। बहुत आसान न्यूमेरिकल था, उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ आएंगे। सो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करें वो है 14.13। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर हुज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज 1.33। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कह रहे हैं अगर लाइट एयर से वाटर के अंदर ट्रेवल करती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 डिग्री हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो डेटा बनाते हैं, वेरी इजी एंड सिंपल प्रॉब्लम। लाइट जो है वो एयर से वाटर की तरफ जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं n से, n इज इक्वल टू 1.33। आगे करें द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल I से रिप्रेजेंट करते हैं व्हिच इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड द व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एंगल R। वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन।
कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसमें, आप देखिए, आप वेरी इजी आप पहचानते होंगे, n इज इक्वल टू साइन एंगल आई डिवाइड बाय साइन एंगल आर. So we know that since n is equal to sin I and sin R, n हमें दिया गया है 1.33, sin इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री है और sin एंगल R हमें फाइंड करना है. So 1.33 एज इट इज रहा और sin 40 की आप वैल्यू को कैलकुलेट करें और मैं यहां पर अगर कैलकुलेट कर लूं तो वो मेरे पास आ रही है साइन एंगल आर, ये आ रही है 0.642. 0.642 यहां डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, साइन एंगल आर इज इक्वल टू 0.642, 1.33 मल्टीप्लाई में करा डिवाइड करेगा 1.33. आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो साइन एंगल आर इज इक्वल टू, जब इनको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से 0.483. आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, अगर कुछ और आ रही तो आप वो कैलकुलेट कर लेंगे. हमें फाइंड करना है साइन एंगल आर इज इक्वल टू 0. साइन यहां पर जब राइट साइड पे जाएगा, सिर्फ हमें साइन एंगल आर मालूम करना है, तो साइन यहां पर है. साइन जब उस साइड पे जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड पे जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.483. अब आप क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, साइन दबाएंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, आपकी एंगल आ जाएगा. जो भी वैल्यू है वो डिग्री के अंदर उसको लिख दीजिएगा. फॉर एग्जांपल कुछ भी आ जाता है, 30 डिग्री, 28 डिग्री, 27 डिग्री, तो आप उसको डिग्री के साथ लिख देंगे और ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा. ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर की तमाम टॉपिक्स, तमाम न्यूमेरिकल्स, तमाम प्रॉब्लम्स समझ में आ गए हो. कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं. और आज का जो असाइनमेंट है आप उसको नोट कर लीजिए. आपने 14.1 प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना है. और इसके अलावा एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं जिसका नाम है ह्यूमन आई. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ये टॉपिक है ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई यानी इंसान की आंख किस तरह से काम करती है, किस किस पे डिपेंड करती है, क्या क्या इस कंस्ट्रक्शन के अंदर पार्ट होते हैं, इसको आपने अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करना है. किस तरह क्या कंस्ट्रक्शन है इसकी और क्या क्या वर्किंग है, किस तरह से काम करती है. इसको पढ़ने के बाद आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसको अपनी वॉइस रिकॉर्ड के अंदर, वॉइस रिकॉर्ड करने के बाद मुझे शेयर करना है, सेंड करना है. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्ट मुझे पर्सनल पर शेयर कर सकते हैं और जो दूसरे सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं वो अपने क्लास टीचर को ये फॉरवर्ड करेंगे और कहेंगे कि ये जो है वो सर तक पहुंचा दें. तो आपने दो काम आपने करने हैं. 14.1 को सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को, और ह्यूमन आई को पढ़कर उसका आपने बताना है कि आपकी क्या समझ में आया, ह्यूमन आई किस तरह से वर्क करती है, किस तरह काम करती है, ये आपने बताना है. तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन आई का वर्ड कंप्लीट करेंगे कि हम ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है, जो आप बताएंगे उसी के मुताबिक इसका काम करेंगे. और फिर 14 चैप्टर के जो मजीद प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल हैं हम वो सॉल्व करेंगे. आप साथ साथ तमाम वर्ड को याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी. तब तक इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.